इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 5 के पार्ट 2 के क्विक शॉर्ट में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किए जाने वाला सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम टेफ्लॉन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कि हम पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन भी बोलते हैं, PTFE के भी नाम से जाना जाता है। इसके प्रिपरेशन की बात करें तो बेसिकली हम इसके अंदर टेट्राफ्लोरोइथाइलीन को पॉलीमराइज करते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के दौरान। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन स्टिक होता है, हीट रेजिस्टेंट, वाटर रिपेलेंट और हाईली ड्यूरेबल होता है। इसका यूज बेसिकली हम फ्राइंग पैन्स के अंदर करते हैं, या फिर वायर्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए जो वायर के ऊपर कवर लगे होते हैं, या फिर इनको गैस्केट एंड सील्स के अंदर यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में अगर हम लोग समझें तो बेसिकली ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये बेसिकली जब हम इनको प्रिपेयर करते हैं तो ये हार्मफुल गैसेस भी रिलीज करते हैं। अब हम ल्यूसाइट यानी कि पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कि PMMA भी बोला जाता है। इसकी प्रिपरेशन बेसिकली पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथाइल मेथाक्राइलेट से होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वेट होता है और वाटरप्रूफ की जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो इसको ग्लास की जगह पर यूज किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको डिस्प्ले बोर्ड्स या फिर साइनेज के अंदर भी यूज किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और प्लास्टिक यानी कि माइक्रो प्लास्टिक के पोल्यूशंस में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। जो बेकेलाइट होता है उसकी प्रिपरेशन जो होती है या फिर उसे हम बनाते तब हैं जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर के अंदर रखते हैं। इसके कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हार्ड होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है और एक गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो स्विचेस के अंदर यूज किया जा सकता है, कुकवेयर के हैंडल्स के अंदर यूज किया जा सकता है, या फिर सॉकेट्स के अंदर यूज किया जा सकता है, या फिर ऑटोमेटिव पार्ट्स के अंदर यूज किया जा सकता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने दो पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से भी इसको रिसाइकल करना टफ होता है, जिसकी वजह से यह हार्मफुल कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करता है अगर हम इसे बर्न करते हैं तब। केवलार की प्रिपरेशन बेसिकली पैराफिनाइलिन डाइअमाइन एंड टेराप्थेलोइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से होती है। इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, ये भी लाइट वेट होता है और हीट रेजिस्टेंट होता है। इसकी कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो जो सैनिक या फिर कमांडो के बुलेट प्रूफ वेस्ट्स जो होते हैं या फिर हेलमेट होते हैं वो केवलार से बने होते हैं, और बेसिकली टायर्स और रोप्स के रीइंफोर्समेंट के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। एरोस्पेस और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स भी केवलार के बने होते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस के अंदर इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। डेक्रोन यानी कि पॉलिस्टर, इसका नाम तो सुना ही होगा। इसको जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं या फिर पॉलीमराइज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थैलिक एसिड तो हमें डेक्रोन मिलता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है, रिंकल रेजिस्टेंट एंड ईजिली ड्राई हो जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो क्लॉथिंग टेक्सटाइल्स के अंदर यूज किया जा सकता है। इसको भी टायर एंड कन्वेयर बेल्ट्स के अंदर रीइंफोर्समेंट के लिए यूज किया जा सकता है, और पैकेजिंग मटेरियल के अंदर भी पॉलिस्टर को यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। थायोकोल बेसिकली जब रिएक्शन होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड का, तब जा कर के ये बनता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये फ्लैक्सिबल होता है, केमिकल रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो इनको भी हम सील्स एंड गैस्केट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, रॉकेट प्रोपेलेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि ये सल्फर के कंपाउंड्स को डिस्पोजल के दौरान रिलीज करता है, थायोकोल। नाइलॉन जो होता है वो पॉलीकंडेंसेशन ऑफ डायमाइंस एंड डाई एसिड्स से बनता है। समझने वाली बात यह है कि नायलॉन सिल्क जो होता है वो कैप्रोलैक्टन से बनता है, और जो नायलॉन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक और एब्रेशन यानी कि इन पर खरोच नहीं आता है ईजिली। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो फैब्रिक्स, रोप्स, फिशिंग नेट, टूथब्रश की ब्रिस्टल्स के अंदर यूज किया जा सकता है, और ऑटोमोटिव के कुछ पार्ट्स के अंदर यूज किया जाता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन सम सर्टेन कंडीशंस के अंदर इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ड्यूना एन जो होता है, जिसे हम नाइट्राइल रबड़ भी बोलते हैं,
इसको बेसिकली जब हम कोपोलिमराइज़ करते हैं ब्यूटाडाइईन एंड एक्राइलोनाइट्रिल को, तब जा कर के ब्यूनाइन यानी कि नाइट्राइल रबड़ बनता है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है इसके अंदर प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये ऑयल के रेजिस्टेंट होता है, फ्यूल एंड केमिकल्स के रेजिस्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो फ्यूल के हॉसेस या फिर पाइप्स के अंदर यूज कर सकते हैं, गैसकेट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली सीलिंग प्रोसेस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये रबर वेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर आता है। ब्यूना एस जो कि स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर होता है, इसको जब हम कोपॉलीमराइज़ करते हैं ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन को, तब जा कर के ये बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इलास्टिक, ड्यूरेबल एंड वियर एंड टियर के बेसिकली इसको ये रेजिस्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो इसको व्हीकल के टायर के अंदर, कन्वेयर बेल्ट्स एंड फुटवेयर के अंदर यूज किया जा सकता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और टायर के जो वेस्ट्स होते हैं उनके अंदर इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। स्पेशलिटी पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिनके अंदर यूनिक प्रॉपर्टी जैसे कि हीट रेजिस्टेंस या फिर फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, जिनके बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। जिसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं कंडक्टिव पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो बेसिकली इनको हम फ्लेक्सिबल सर्किट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, मेडिकल इम्प्लांट्स एंड बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, और एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी इन स्पेशलिटी पॉलीमर्स को यूज किया जा सकता है। सेशन की पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस करें।